हिंदुओं की आस्था से जुड़े ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां एक पक्ष में खुशी देखी जा रही है, वहीं दूसरे पक्ष में निराशा। वजह यह है कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है और मुस्लिमों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज हमारे साथ में है पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी। उनसे बातचीत करेंगे कि इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, हंसी और दुख, खुशी और गमी, ये दो पक्ष हैं, लेकिन हमें तो हर हाल में खुश रहना चाहिए। अब मैं पराजित हो गया, लेकिन मैं ठीक हूं, भगवान की बहुत कृपा है, शुक्रिया है मेरे मालिक का। लेकिन आज जो जजमेंट माननीय न्यायालय का आया है, उसको सभी को शिरोधार्य मानना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने, जिन शासकों ने उस समय मंदिर को तोड़ा गया, भगवान शंकर के मंदिर को तोड़ा गया, और उसके बाद उसके पुख्ता प्रमाण मिले, और उन प्रमाणों के आधार पर एक धर्म विशेष की याचिका को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और एक धर्म विशेष की याचिका को खारिज किया। तो जो न्यायालय का फैसला हुआ है उसको सबको मानना चाहिए। जो न्यायालय को फैसला नहीं मानता, उसके देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। मैं चाहता हूं हमें कोई कटुता, कोई ईर्ष्या, कोई वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज जो जजमेंट आया है उसको शिरोधार्य करते हुए हमें इसको, भगवान विष्णु की जो गद्दी है उससे जो जजमेंट आया, न्यायालय का फैसला आया है, उसको हमें स्वीकार करते हुए और हर वर्ग को, हर धर्म को हिंदुस्तान के अंदर बड़े प्यार से रहना चाहिए। कोर्ट ने 22 सितंबर की अगली डेट लगाई है इस मामले में सुनवाई के लिए। जो पूजा करने की जो याचिका थी, क्या कहेंगे? देखिए, जो पूजा संबंधी प्रमाण मिले हैं या जो भी महाकाल मिले यानी शिवलिंग मिले हैं, तो उससे प्रतीत होता है कि पहले वहां पर वो मंदिर था। तो ऐसे प्रमाण अगर वास्तव में मिल जाते हैं तो टेबल टॉक करके दूसरे समाज के लोगों को भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी एक टेबल टॉक करके उनको भी कहना चाहिए, न्यायालय के फैसले को आत्मसात करो। अगर वहां पर मंदिर था और अब मंदिर बनता है और जिन महिलाओं ने याचिका लगाई, याचिका स्वीकार करके उसको सुनवाई के लिए लगा दिया माननीय न्यायालय ने आज, और जैसा आप बता रहे हो कि 22 सितंबर उसमें डेट आई है, तो जो भी निर्णय होगा न्यायालय का, वो सभी धर्मों को, सभी पक्षों को उसको शिरोधार्य करना चाहिए। क्या मानते हैं, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और लंबी प्रक्रिया चली इसकी जो है, तो ज्ञानवापी में क्या लगता है आपको, कितना समय जो है वो लगेगा? देखिए, जो राम मंदिर की बात कही आपने, उसमें मुस्लिम पक्ष ने भी बहुत लंबी प्रक्रिया से बहुत जबरदस्त पैरवी की थी, लेकिन जब उनकी संतुष्टि हो गई तो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक संयुक्त फैसला दिया। उस फैसले के आधार पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर मुस्लिम समाज हायर कोर्ट में अपील में जाता है तो ये मामला लंबा खिंच सकता है, लेकिन सारे तथ्यों को, सारे साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए हमारे हर वर्ग के, हर धर्म के व्यक्ति को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में वहां पर क्या था। किसी की भावनाएं आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है, और किसी भी धर्म के प्रति किसी की टिप्पणी करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए बिना किसी के प्रति टीका टिप्पणी किए या किसी की भावनाओं को आहत किए हमें सबको सामंजस्य बनाकर माननीय न्यायालय के फैसले को शिरोधार्य मानना चाहिए। तो विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हमारे साथ में थे। उन्होंने एक ही बात कही कि जहां तक है किसी के धर्म पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, टेबल टॉक करके जितने मामले सुलझ सकते हैं उन्हें सुलझाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो करके गए हैं, जो जिस तरीके से जो हिटलर चाहते हैं या फिर कहें जो शासक थे, जो मुगल शासक थे, जो करके गए हैं, उस पर भी फैसला आने से एक खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क।